हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं केंद्रीय विद्यालय का क्लास 7 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट कि किस टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, इसमें क्या आपका सिलेबस रहेगा और इनकी वेटेज किस हिसाब से रहेगी। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले आपको मालूम होगा कि जब आपका हाफ ईयरली एग्जाम कंप्लीट हुआ था, जिसे हम लोग टर्म 1 एग्जाम बोल देते हैं, और अब जो आपका सिलेबस है टर्म 2 सिलेबस है, इन दोनों को मिला के कंबाइंड आपका एनुअल एग्जाम होने वाला है। टर्म 1 के अंदर जो भी पोर्शन आया था उसका 20% अभी सेकंड टर्म यानी कि एनुअल एग्जाम में अभी भी कवर हो रहा है। बाकी 80% जो है वो आपका टर्म 2 का जो सिलेबस है वहाँ से क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किए जाएंगे। यानी हाफ ईयरली एग्जाम के बाद जो भी पोर्शन आपने स्टडी किया है वो वाला पोर्शन, और 20% जो आपने स्टार्टिंग में जो स्टडी किया था वो वाला पोर्शन, ये सारा आपके एग्जाम में आने वाला है। एक एक करके सब कुछ देख लेते हैं कि किस टाइप से ये सिलेबस कवर हो रहा है। तो सबसे पहले आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर जो नोटिस राइटिंग का पोर्शन होता है, ये क्वेश्चन आएगा जो कि 5 मार्क्स का आपका ये हो जाएगा। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच वाला जो क्वेश्चन है ये आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके सिलेबस के अंदर आ रहा है, और जो फर्स्ट टर्म में भी आया था अब सेकंड टर्म में दोबारा आ रहा है। ठीक है, इसके बाद जो आपकी जो बुक्स वगैरह है, एनसीईआरटी बुक्स है, उसके बेसिस पे आपके लिए क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने टर्म 1 के अंदर जो स्टोरी पोएम पढ़ा था, ठीक है, जैसे द एसेस दैट मेड ट्री ब्लूम, ये जो है इसमें से आपके 4 मार्क्स का अभी भी कवर हो रहा है। टर्म 1 के अंदर भी आया था, अब टर्म 2 के अंदर भी, यानी कि एनुअल एग्जाम के अंदर ये दोबारा रिपीट हो रहा है। इसके बाद जो बाकी जो सिलेबस है, यानी कि 20% तो आपका टर्म 1 का सिलेबस था, अब 80% सिलेबस आपका टर्म 2 का जो सिलेबस है यहाँ से बात करते हैं। तो जो आपकी एनसीईआरटी बुक है, इस एनसीईआरटी बुक में से बाकी जो पोर्शन है, जैसे पोज एंड पोएट्री आप लोग पढ़ते हो, और उसमें स्टोरी या पोएम जैसे एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, इन्वेंशन ऑफ वीटा वीटा वोंग, ये जो स्टोरीज आपने पढ़ी है यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किए जाएंगे। उसके बाद जो पोएम वगैरह आपने पढ़ा है, जैसे मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन, डैड एंड द कैट एंड द ट्री, ठीक है, इन सब से क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका गार्डन स्नेक, ठीक है, मिड ऑफ सरप्राइजेस, तो ये जो आपने पढ़ा था इन सब से क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किए जाएंगे। और भी कुछ लेसन है जिस लेसन से आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम किया, जिसमें आप ये पढ़ सकते हैं द एलिन हैंड, उसे चांदनी, और उसके द बियर स्टोरी, द टाइगर इन द हाउस एंड एलिन हैंड, ये जो पोर्शन है इस पूरे पोर्शन से आपका जो टेक्स्ट बुक के एंड में जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किए जाएंगे। इसके बाद जैसे आपका टेक्स्ट बुक वाला पोर्शन कंप्लीट होता है तो आपका जो ग्रामर वाला पोर्शन है यानी राइटिंग पोर्शन है, उसमें से देख लेते हैं क्वेश्चन किस टाइप के फ्रेम किए जाएंगे। जैसे सबसे पहले तो स्टोरी राइटिंग का एक क्वेश्चन आएगा, या फिर पैराग्राफ राइटिंग का आप कह सकते हो कि आपको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, उस टॉपिक पर आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने होंगे। ठीक है, उसके बाद एक लेटर राइटिंग का भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जिसमें आपको लेटर पर्टिकुलर किसी को भी लिखना होगा। और लेटर की 2 टाइप्स है, एक फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर वो होता है जब हम किसी ऑफिस वगैरह में भेजते हैं, जैसे आप स्कूल नहीं आते हो तो स्कूल नहीं आने के लिए आप लोग क्या करते हो, लीव लेते हो। तो लीव लेने के लिए प्रिंसिपल सर या प्रिंसिपल मैम को जो लेटर लिखते हो, ये फॉर्मल कैटेगरी का लेटर आता है। लेकिन जब आप अपने फ्रेंड, रिलेटिव या किसी और को लेटर सेंड करते हो तो ये इनफॉर्मल लेटर आता है। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी भी टाइप का लेटर आपके एग्जाम में आ सकता है, आपको दोनों के लिए तैयारी करनी है। बस ध्यान ये रखना है, जो फॉर्मल लेटर हम लोग लिखते हैं ना, इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है जिसे हमें फॉलो करना होता है। इनफॉर्मल में ऐसा कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता, लेकिन इसमें जो भी हम मैटर, जो भी हम कहना चाहते हैं एग्जैक्टली कह देते हैं। जिसको भी लिख रहे हैं उसका नाम लिखते हैं, उसके बाद अपना जो भी कंटेंट होता है, और लास्ट में अपना नाम लिख देते हैं। इधर हम लोग डेट वगैरह डाल देते हैं, लेकिन फॉर्मल लेटर में एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, उस पैटर्न को हमें फॉलो करना होता है। ठीक है, उसके बाद ग्रामर वाला पोर्शन है, और ग्रामर के अंदर आपका जैसे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ सेंटेंसेस होंगे उसको दोबारा से लिखना होगा, कुछ मिस्टेक्स होंगे उसको ठीक करना होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपका ये इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आने वाला है। यानी कि इसके अंदर सबसे पहले तो आपका जो टर्म 1 का जो सिलेबस था, ठीक है, ये वाला पोर्शन होगा। उसके बाद जैसे ये सब कंप्लीट करोगे तो आपका जो एनसीईआरटी बुक है जिसमें पोज एंड पोएट्री पढ़ते हो वो वाला पोर्शन, और लास्ट में ये राइटिंग वाला जो पोर्शन है जिसमें आपका पैसेज या पैराग्राफ राइटिंग होगा, और उसके बाद कुछ ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। जो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो और मैं आपके लिए चैनल पर ला सकूं। और इसके अलावा फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है, ताकि वहां पे मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।